गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोगों का साइंस का पेपर था। आई होप तुम्हारा साइंस का पेपर अच्छा गया होगा। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ योर साइंस एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे तुमने कोफिशिएंट फिल करने हैं। इक्वेशन है तुम्हारे पास, एल्यूमिनियम में जब वाटर की एडिशन होती है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे बस क्या आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम 2 हो गए, मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1 है, यहाँ पे 3 कर दिया तो 3 ये ऑक्सीजन हो गए, और ये कितना हो गया 6, और यहाँ पे 3, तो मतलब तुम्हारे पास 2 3 1 3। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सोल्ट। फैमिली ऑफ सोल्ट क्या होती है, या तो तुम्हारी मेटल सेम हो सबकी, या फिर तुम्हारा जो उसमें एनाइन ग्रुप है वो सेम हो, ठीक है। अब जो फर्स्ट है तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग है, ठीक है, ये क्लोराइड ग्रुप के आगे, और ना तो इनकी मेटल सेम है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों ही सल्फेट ग्रुप की, एक ही फैमिली के आगे, सल्फेट फैमिली के। सो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर इज रिडक्शन विद कार्बन। जब हम कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ऑक्साइड से। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, सेलेक्ट द 2 स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम गिवन कैप्शन। अब देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब तो तुम्हारा फर्स्ट और जो फोर्थ है वो सिमिलर लग रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पे, सो इसको ये इनके बीच में अलग हो गया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, सेकंड और थर्ड। इट मींस अब इनमें कार्बन अगर हम काउंट करें ना, एक का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, और एक का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, इट मींस दे आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सो हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, करेक्ट है, एडिशन होती है इसमें हाइड्रोजन की। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटालिक्स। द रिडक्शन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम, ये भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ये भी ठीक है। जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वहां पे कार्बन जो है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। लास्ट, इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन ही डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, जो एजर्शन रीजन दिया है। देखो एजर्शन तुम्हें दिया है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो ये करेक्ट है। जब भी HNO3 जो है किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सपोज करो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट नहीं होती है, बिकॉज जो HNO3 है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे किसी सब्सटेंस की जो है वो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे गैस लिबरेट हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रीजन हमारे पास दिया है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बोला है, इट मींस ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21st का बी पार्ट, what is observed when hydrated ferrous sulfate crystals are heated in dry boiling tube? This is questions from water of crystallization. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं वो हमने इक्वेशन में लिखने। देखो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं
5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं इसमें। जब हम इसको हीट करेंगे ये जो है इवेपोरेट कर जाएंगे और ये जो है कौन से कलर का होता है, ग्रीन। ग्रीन से पहले ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पे फर्दर हम इसको हीट करेंगे ना, जब हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस जो है वो लिबरेट हो, ठीक है। बाकी ये बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये पूछा है गिव बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर। अब देखो यहाँ पे जो है ये ब्राउन कलर के सब्सटेंस में रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है एंड में, ठीक है। जब इसको फर्दर हीट करते हैं हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है और रोटन एग लाइक स्मेल, इन गैसेस की स्मेल कैसी होती है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है। उससे हम पता जो SO2 और SO3 का है हम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं कौन सी गैसेस है, बाय देयर स्मेल, दे हैव रोटन एग लाइक स्मेल। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयंस विच एसिड एंड बेसिस जनरेट इन वाटर सोल्यूशन। जब भी हम फॉर एग्जाम्पल देखो NaOH और HCl है, ठीक है हमारे पास, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन से आयंस लिबरेट होते हैं, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। उन्हीं से हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अगर OH नेगेटिव आयन ज्यादा है तो वो बेसिक होगा, अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो वो बेसिक होगा। सो सिंपल आंसर है तुम्हारे पास OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बाय। देखो ड्राई हमारे पास जो है लिटमस पेपर के लिए टेस्ट के लिए हमारे पास जो है जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। जब वहां पे आयंस बनेंगे तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। जहां पे आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है वहां पे हम पता नहीं लगा सकते हैं कि सोल्यूशन जो है ये गिवन सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक है। जब उसमें हम क्या करेंगे, ड्राई की जगह अगर वेट लिटमस पेपर हम यूज करेंगे ना तो वो जो है हमें फिर वो टेस्ट दे देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जहां पे एक सीरीज में हमने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जैसे हमने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, इन सबको जो है एक सीरीज में अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। दिस इज केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट एज दे आर अरेंज्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे पास कौन कौन से दिए हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर एंड लेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे पहले आएगा, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद लेड एंड देन कॉपर, ठीक है। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, अरेंज, ठीक है। सबसे नीचे जो है कॉपर आएगा, लेड उसे फर्स्ट में आएगा, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा हमारे पास प्लस आयरन और यहाँ पे हीट लिबरेट होगी, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, ये आएगा इसका बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जब भी हमारे पास एल्यूमिनियम जो है तो वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन और हीट जो है वो लिबरेट होती है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एल्यूमिनियम जो इसको डिस्प्लेस कर देगी बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नेक्स्ट है कॉमन सोल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल ऑफ डेली यूज। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी है तुमने सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सिंपल हमारे पास बाय एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे Cl2 और H2 जो है लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। ये ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, NaCl को, ठीक है।
यहाँ पे NaCl का जो हम लिक्विड फॉर्म में ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट इज फॉर्म बाय सोल्वे प्रोसेस, इसमें हम NaCl में क्या क्या ऐड करते हैं, NH3, CO2 एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन ही पूछे तुम्हें, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर, ठीक है, दोनों के लिए पूछिए। तो यहाँ पे देखो 3 मार्क्स का, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, ठीक है। कॉमन सोल्ट जो है, यहाँ पे सोल्वे प्रोसेस को तुमने अच्छे से लिख के आना था, ठीक है। ये जो इक्वेशन है बस इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 3 मार्क्स में तुम्हारे पूरे कंप्लीट आ जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट इसमें डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल इन ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। अच्छा देखो, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब भी हम इनको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं दे डज नॉट लिबरेट डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसको हम किससे, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के, एक वही एक्सपेरिमेंट तुमने यहाँ पे लिखना था, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना था विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, बैटरी, बल्ब, ठीक है। उस सर्किट को कंप्लीट करके अगर बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स वहां पे जो है वो आयंस बन रहे हैं, ठीक है। दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हो रही है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इट मीन्स वहां पे कंडक्ट नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किन सॉल्यूशंस में होती है, जहां पे आयंस बनते हैं। इट मीन्स इन सॉल्यूशंस में आयंस नहीं बन रहे हैं, दैट्स व्हाई बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव आयन नहीं बनेंगे, सो दे आर नॉट कैटेगराइज्ड इन एसिड्स। ये पूरा एक्सपेरिमेंट तुमने लिखना था और यहाँ पे डायग्राम के साथ तुम्हें 3 मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इजी है ये, फर्स्ट चैप्टर का जो है बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग मेटल्स। ओके, यहाँ पे तुम्हें मेटल्स दी हैं, ये है 34 का ए पार्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन, ठीक है। ये मेटल्स दी हैं। डज नॉट, अच्छा, मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सो इनमें से कौन सी मेटल है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, सॉरी दैट इज सिल्वर। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये तो तुमने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम जो है वो कलर चेंज कर देता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है अपना कलर चेंज कर देता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है, तो सेकंड का आंसर तुम्हारे पास एल्यूमिनियम आएगा। नेक्स्ट है कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन द ओपन। कौन सी, सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जब भी इनको ओपन रखते हैं मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं ये फायर को कैच कर लेती है। सो सोडियम नहीं है, इट मीन्स पोटेशियम जो दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड लेयर। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कोई कितनी बार रिपीट किया क्वेश्चन कि जब भी हम कॉपर को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Cu+O2, देखो ये फायर को कैच नहीं करता है बट यहाँ पे ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यू हैव टू प्रूव एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसमें तुमने एक बार इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है और एक बार तुमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक बार एसिड के साथ, ठीक है, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसको बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस है ना, ठीक है। 6 हाइड्रोजन एल्यूमिनियम 2, ओके। सो ये आ गया तुम्हारे पास एसिड के साथ। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा।
सेकंड में हमने करवाना है इसको बेस के साथ, जैसे प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पे ये सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ओके, ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। यहां पे ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट मीन यहां पे ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये बैलेंस इक्वेशन है, एक एसिड के साथ एक बेस की। यहां पे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है व्हाट आर एल्कलीज, जो डिजोल्व कर जाती है वाटर में। बेस जो डिजोल्व कर जाते हैं वाटर में, दे आर नोन एज एल्कलीज। बेस विच डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलीज। कोई भी एग्जाम्पल दे दो तुम्हें, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, देखो कितना इजी 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें सेक्शन डी में पूछा गया है। नेक्स्ट है इसके जो ऑप्शन है तुम्हारे पास, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स ओर कॉल्ड सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? HgS। यहां पे हम रोस्टिंग करते हैं सिनेबार की, हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हमारे पास बन गया मर्क्यूरी ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। फिर इसकी फर्दर हम हीटिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप रोस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। व्हेन वी हीट ऑक्साइड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमने HgO को अगेन हीट करना है और यहां पे हमारे पास, इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास करेक्ट। और कॉपर फ्रॉम इट सल्फाइड ओर्स। देखो ये 2 स्टेप में होती है। अगेन यहाँ पे रोस्टिंग होगी। कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड ओर से है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट करना है। हमारे पास बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। अब इसको अगेन हमने इसके साथ फिर से रिएक्ट करवाना है सेकंड स्टेप में। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉपर सेपरेट हो जाएगी और SO2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन के ही मार्क्स है। ठीक है, विद बैलेंस केमिस्ट्री, इसमें तुम्हें बैलेंस इक्वेशन ही पूछी है दोनों की। मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स ओर कॉल्ड सिनेबार 2 स्टेप में है, और कॉपर इट्स सल्फाइड ओर, ये भी तुम्हारा 2 स्टेप में आएगा। लिखने तुमने रोस्टिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, दोनों में रोस्टिंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल स्लोली लूज देयर शाइनी सरफेस विच व्हेन एक्सपोज टू एयर। नेम द कंपाउंड formed on silver article and copper article in the form of coating। देखो सिल्वर आर्टिकल जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर के आर्टिकल जो होते हैं वो CO2, वाटर, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि हमारे पास कौन सी होती है? ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो कौन सी बनेगी? कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब कॉपर जो है CO2 और H2 के साथ रिएक्ट करता है ना इन द प्रेजेंस इन एयर,
ठीक है, तब कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है विच इज ग्रीन कलर कोटिंग। ठीक है, तो ये आएगी तुम्हारे पास इक्वेशन। समझ गए? ये आना था तुम्हारे पास इसका आंसर। ओके, लास्ट जो है तुम्हारे पास सेक्शन ई का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू सोल्ट यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पसेस। ठीक है, वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सोल्ट ए इज यूज फॉर बाथिंग ऑल्सो। अब देखो, बाथिंग में जो यूज होते हैं ना, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उनमें केमिकल जो होते हैं कम केमिकल यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्किन के लिए हम यूज करते हैं। और मतलब बी का नहीं लिखा है, इट मीन्स दैट शुड वो केमिकल डिटर्जेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। अब देखो, इसमें बोले तुम्हें 4 टेस्ट ट्यूब दी हैं, जिसमें रेन वाटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ए, रेन वाटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बी, ट्यूबवेल वाटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ए, ट्यूबवेल वाटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बी। अब इसमें तुमने बताना क्या है, इन विच वन ऑफ द 4 टेस्ट ट्यूब इन द फॉर्म द मिनिमम। मिनिमम कहाँ बनेगी? अब देखो, पहले तो रेन वाटर और ट्यूबवेल की बात करें हम, ठीक है, तो जो ट्यूबवेल वाटर होता है दैट इज हार्ड मतलब वहां पे फोम, हार्ड वाटर में फोम कम बनता है। वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट होता है डिजोल्व फॉर्म में, जो कि फोम की फॉर्मेशन नहीं होने देता है। देन दैट ऑफ रेन वाटर में कम सोल्ट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो मतलब ए या बी में से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब उसमें भी अब देखो, हमें बोला है कि जो ए इज यूज फॉर बाथिंग ऑल्सो, इट मीन्स वो सॉफ्ट है, वहां पे केमिकल कम यूज हुए हैं बिकॉज स्किन के लिए यूज कर रहे हैं। बी जो है दैट मे बी डिटर्जेंट, तो वहां पे जो है बी जो है ज्यादा फोम की फॉर्मेशन करेगा। तो जो हमारे पास सोप होता है ना, वो कम फोम की फॉर्मेशन करता है देन दैट ऑफ डिटर्जेंट। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकेंड ऑप्शन आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्ट ए एंड सोल्ट बी, ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि जो ए है वो क्या होगा, उसमें कम केमिकल यूज होंगे देन दैट ऑफ बी। ठीक है, मतलब दैट में बी वॉशिंग सोडा, जो हमारे पास जो है डिटर्जेंट हो सकता है। बी जो है तो वहां पे केमिकल ज्यादा यूज होते हैं, और ए में जो है कम केमिकल यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्किन के लिए बनाया है, बाथिंग के लिए यूज करें तो वो स्किन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड अप फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, जब एसिड प्लस ROH रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन, दे आर वेरी फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। ठीक है, प्लस H2O। यहाँ पे R जो है हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल ग्रुप CH3 लिख लो। ठीक है, एन एस्टर रिएक्ट विद एल्कली। जब एस्टर जो है एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम इथेनोएट बनता है। ठीक है, मतलब सेपोनिफिकेशन होती है, सोप की फॉर्मेशन है एक तरह से। ठीक है, और अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा साथ। ठीक है, केमिकल इक्वेशन पूछिए तुम्हें 2 मार्क्स से, एस्टर की डेफिनेशन और केमिकल इक्वेशन ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द कोज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसी के ऑप्शन में है। अब हार्डनेस मैंने तुम्हें बता दिया क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिजोल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट। ठीक है, सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाइल बाथिंग फोम इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्टी एंड एन इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो वो जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट सब्सटेंसेस होते हैं। ये होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास जैसे इनसोल्युबल सब्सटेंस बनते हैं ना बाथ के टाइम। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, इनसोल्युबल सब्सटेंस से बन जाता है कई बार बात करते टाइम। ठीक है, बाथिंग फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड एन इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दैट इनसोल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं दे आर कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एंड नेम दिस सब्सटेंस, राइट द कोज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हार्डनेस कोज करते हैं। ठीक है, वाटर में हार्डनेस की वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो ये क्या होते हैं, ये फोम की जो फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारा केमिस्ट्री का जो था पूरा सैंपल, वो जो मैंने आज क्वेश्चन जो भी आए थे एग्जाम में मैंने तुम्हें सोल्व करवा दिए हैं। आई होप तुम्हारे अच्छा एग्जाम गया होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।
ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।